जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है राजीव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय सेवा चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी की जो मैथ्स होती है उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके जो पीवाईक्यूज है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसकी जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो इससे पहले मैंने बना दी है। इस वाली वीडियो में हम उसके जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारे पास कुछ बेटर आइडियाज मिले है ना, हमारे जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो। So before that, we are starting batches of NDA, CDS and FCAT and CAPF also. If you want to join है ना, ये 1 मई से हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो क्लासेस रहने वाली है वो 10:30 से 2 o'clock तक रहने वाली हैं। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाला है। इसको एनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें जो है सीजीएसएल का 8 जुलाई को 2019 में जो मॉर्निंग का जो पेपर हुआ था उसमें जो पीवाईक्यू है वो उठाया मैंने। सब देखो, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3, जो हिंदी मीडियम से वो इसको पढ़े, अदरवाइज ज्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं मैथमेटिक्स में। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3x है ना, 3x ये है, कोट एक्स की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू ये है, देन टेल मी इसकी वैल्यू क्या है। अगर देखो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, 1/x स्क्वायर। तो बेसिकली हमें पहले इस फॉर्म में फिल करना होगा ना इसको। तो अगर मैं इसको इस तरह से फॉर्म करूं कि इसको स्क्वायर कर दूं, बेसिकली क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। और इधर से कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसमें से ना फर्स्ट मिक्स से इसको घटा दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारी cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है ना। कहीं ना कहीं इस जैसा हमारा कुछ बन गया है। अब तुम्हें पता है cos x है ना, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा है ना, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर cot यहाँ से इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 है ना। अब हमें 6 की वैल्यू बतानी है ना यहाँ पे, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड और 9 को इधर ले आता हूँ है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस साइड में, सॉरी 9 इधर आएगा तो ऐसे आएगा, तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं, ये इतना बन जाएगा 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 2/3 है ना, 2/3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमें जो बेसिक जो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहीं से क्वेश्चन आए हैं, बट तुम्हें थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड रखना होगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि हमें जो क्वेश्चन पूछा वो किस तरीके से फॉर्म हो सकता है ना। अब यहाँ पे इसको फॉर्म करना है तो हमें पता है इसको स्क्वायर करके इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ बनेगा है ना। और एक और चीज, अगर तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो जो तुम्हारा पेन चल रहा है उस पर थोड़ा विश्वास रखो है ना, रिजल्ट्स तक आने का वेट करो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, फिर लगते हैं नहीं होगा, फिर छोड़ देते हैं। बहुत ही गलत तरीका है। क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पूरा करना ट्राई चाहिए है ना। अब यहाँ पे सेम देखो, सेम चीज आ रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर करने की बात बोल रहा है, कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/x स्क्वायर। अब अगेन वही सेम कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारा, प्लस कर देते हैं इस बार दोनों को है ना, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, 9 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं ये बन जाएगा 1 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड 9 इधर ले आता हूँ, क्या बन जाएगा 6, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगेन ये क्या बनेगा हमारा 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी तुम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो ना, पहली बार क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, अभी सेकंड टाइम में हम थोड़ा और फास्ट हो गए। तो यही जब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने क्वेश्चन जो होंगे, जो क्वेश्चन भी होंगे तो उसमें स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी, थोड़े से हमारी जो कंसेप्ट में क्लियरिटी बढ़ेगी है ना, जो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, हमारे कंसेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इसका ऑप्शन जो कितना हो गया, सी इज द राइट आंसर 2/3। अभी इन क्वेश्चनों को करने का बेसिकली तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को जैसे ये क्वेश्चन आई वीडियो पॉज करो है ना, इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, देन वॉच द सॉल्यूशन, कि अगर तुम कौन से तरीके से कर रहे हो, अगर वो तरीका मेरे वाले से अलग है या फिर जो तरीका इजी लगता है उस तरीके से करो, बट खुद से ट्राई करो पहले है ना। अब यहाँ पे दिया है कि cot x की वैल्यू दे दी हमें। अब ये सिंपल तरीका आ गया लाल बटा कक्का वाला, जो मैंने कंसेप्ट में, अगर किसी ने कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच है ना, इसमें इस प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी होंगी, तो क्योंकि इससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब हमें लाल लाल बट्टे कक्का की ट्रिक होगी, तो cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं छोटा सा एक ट्राइंगल बना देता हूँ साइड में,
तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे बेसिकली ये भी कोट स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है, अगर यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो कुछ मतलब नहीं पड़ेगा ना हमारा, तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट का मैं बेसिकली इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस उलझाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो बेसिकली कोई भी हो, साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ मतलब नहीं पड़ता ना मेरे पे, तो यहाँ पे माइनस प्लस का बेसिकली फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आती है यहाँ पे √3 लिख दो, ये 2 लिख दो, ये इतना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ये हमारा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए इस हिसाब से। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कोट कितनी होती है, आधार बटे लंब, है ना। आधार बटे लंब कितना हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर 3, कितना जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अभी सीकेंड का कितना होता है, करण बटे आधार, बेसिकली इसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, इसका उल्टा का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/3, तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 2 3 6 6 4 10, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिकली इसमें बहुत ही जो बेसिक कंसेप्ट उससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी बहुत ही एक जो मैंने बताया था कि 9π/2 पे मैंने चीज बताई कि जो है वो एंगल बदलते हैं, और मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर मैं साइन थीटा है उसको मैं कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। सेम विद किसके साथ होगा, टेन का किसके साथ होगा, कोट के साथ होगा, है ना। और इसका उल्टा भी होता है बेसिकली, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ पे देखो अगर कोसेकेंड थीटा है, अगर मैं इसको क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर 90 माइनस 66 कितना हो जाएगा 24, माइनस 10 स्क्वायर यहाँ पे है ना। अब तुम्हें पता है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। हमारे पास इक्वेशन होती है कि क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, सॉरी हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर सीकेंड स्क्वायर में 10 इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 1, बेसिकली यहाँ से इसकी वैल्यू 1 कितनी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 24 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, तो इतना हो जाएगा 4। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। मैंने सारणी बनाने की भी ट्रिक बताई थी, 0 से लेकर 4 तक लिखो, 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड करो और रूट कर दो, है ना। ये तुम्हारे पास 0 30 45 60 90 की आगे साइन की वैल्यू, उसके बाद तुम्हें आगे ना साइन का कोस में थोड़ा सा 90 से 30 तक चेंज कर दो उल्टा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो +1/2। अब यहाँ से 4 देखो, अब यहाँ पे 10 को अगर मैं अगेन चेंज करूँ तो किसमें बदलेगा, यहाँ पे पावर को अगर मैं यहाँ पे होल में ले आता हूँ तो 1066 कितने बराबर हो जाएगा, कोट 24 के बराबर। अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे क्या बनेगा -4 कोट स्क्वायर 24 इंटू 10 स्क्वायर 24। अब अभी तुम्हें पता है कि अगर मैं लिखूं कोस थीटा इंटू सेक थीटा लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। रीजन सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, तो सेम कोट थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी बेसिकली, है ना। थोड़ा सा साफ कर लेता हूं मैं, तो इसका जो आएगा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे एक y भी है तो ये y हमारा साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 और 1 9, है ना 9, और ये हो जाएगा हमारा -8y इज इक्वल टू y कितना हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू y, तो ये कितना बनेगा हमारा y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट रखना होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि मैंने कैसे जल्दी जल्दी कर दिया, तो इसको तुम खुद से सॉल्व करो, अदरवाइज थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना। अभी ये क्वेश्चन अगेन जो मैंने अभी तरीके से बताया, देखो यहाँ पे अगेन पावर जो है वो पॉजिटिव में आ गई, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी 6 आई थी, इसकी वैल्यू 4 आई थी, हमने पीछे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया था तुम्हें खुद से करना है। √3 कितना जाएगा √3, ये 2 ये 1, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली इसकी 6 आने वाली, इसकी 4 आने वाली है, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2, है ना। क्वेश्चन को बेसिकली सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज किया इसमें। अब अगेन ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसमें चेंज किया गया है, तो अभी सेम इसको करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर ऐसे करना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25x², ये कितना बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा कोसेकेंड, है ना। तो कोसेकेंड स्क्वायर, हाँ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/x²। अब इसको माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, कॉमन ले लेते हैं कितना हो जाएगा x² - 1/x²। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 है ना, इसकी वैल्यू -1 होगी। तो -1 यहाँ से मैं 5 को इधर ले आता हूँ, कितना आ जाएगी -1/5 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5x स्क्वायर प्लस सॉरी -1/x स्क्वायर है ना। बेसिकली यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि इसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे, ऑप्शन क्या टिक कर दोगे 1 टिक कर दोगे, बट यहाँ पे क्या होता है इसकी वैल्यू -1 होती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन में है ना, जितनी तुम ठोकरें पहले खा लोगे एग्जाम से पहले तो वो ठोकरें तुमसे है ना सह सकोगे, बट एग्जाम पे ठोकर खाना इन द सेंस की बहुत ही चीज होती है ना। अब सेम ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, बट इसमें वैल्यूज चेंज कर दी। ये भी अगर मैं बात करूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास 10 क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सीकेंट स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, बनी होगी ना सीकेंट स्क्वायर, हाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, और फिर तुम इसको सॉल्व करना होगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको तुम खुद से सॉल्व करना। अब ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, देखो यहाँ पे सेम वही है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है ना। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा सॉल्व देख ही लेते हैं। ये कितना बनेगा √3, ये 2, ये कितना आएगा 1। कोट की वैल्यू कितनी होती है लाल बट्टे कक्का, कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट यहाँ पे लिख देना है। तो क्या बनेगा आधार बटे लंब कितना रहेगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 6 + 3 इंटू हाँ कॉन्सिक्वेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा लाल बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 12, 12 और 6 18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप से है, तो आई विल प्रेफर कि क्वेश्चन अगेन तुम ट्राई करो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, ये में भी कोसेकेंट 10 में बदलेगा, ये फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे y हो जाएगी माइनस की इज इक्वल टू y/2। सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे। देखो अभी पहले क्वेश्चन में पहली बार इस क्वेश्चन को किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख रहे हैं इसको लग रहा है यार ये क्या आ गया, फिर से आ गया, छोड़ो इसको ना। तो ये तुम्हारी मेंटलिटी हो जाएगी, अगर तुम 200-300 क्वेश्चन अगर है ना इसके प्रैक्टिस कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर तुम इसको कम भी करोगे, बट डेली के तुम्हें कम से कम 50-60 क्वेश्चन अगर तुम मैथ्स के सॉल्व करोगे तो तुम्हें मैथ्स में कोई भी नहीं छोड़ने वाला ना। 25 में से तुम कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन कम से कम तुम करने वाले हो, ठोकने वाले हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये भी सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ऐसा। अब देखो अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, सेम ही स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे, सेम यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई विल कि तुम करो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम वही इस तरीके से तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इस क्वेश्चन भी अगेन तुम ट्राई करो। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी, है ना। ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो अगेन यू हैव टू ट्राई इट ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक, यहाँ पे इसकी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर घटाएंगे। यहाँ पे तुम अगेन इस क्वेश्चन को अगर तुम 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन जैसे तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइम आएगा ना पेपर में आएगा, तुम इस क्वेश्चन को भाव भी नहीं देने वाले, क्वेश्चन को 10-30 सेकंड में करके साइड करने वाले हो। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट हम क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाऊंगा। एक तो जो तुम्हें थ्योरेटिकल तरीका, सेकंड जो तुम्हारे पास तरीका आता है वो आता है तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला तरीका। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम कॉमन सेंस वाले तरीके से देखते हैं बेसिक सबसे पहले। अब यहाँ पे बोला थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू अगर 13 तभी हो सकती है अगर cos की वैल्यू बड़ी हो sin थीटा से। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो इट मींस कि थीटा जो होगा वो 0 से 45 के बीच में आएगा। इट मींस कि tan थीटा की वैल्यू किससे आएगी, 1 से छोटी रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी काट दो, और ये 1 से छोटी, एक बार इसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर मोस्ट प्रोबेबल थोड़ा सा ट्राई करके देखूं क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं ना, तुम्हारा क्या होता है लाल बटे कक्का। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखो tan थीटा लंब बटे आधार, तो अगर मैं यहाँ पे 5 12 लिखता हूँ तो ये 13 बन जाएगा ना, परफेक्ट हमारा ना एक जो 3 नंबर होते हैं वो बन रहा है ना। 5 अगर मैं यहाँ पे 13 लिख लूँ, यहाँ पे एक रूट में आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रूट में आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे रूट में आ जाएगी। बेसिकली थोड़ा सा तंग करने वाला है यहाँ पे, बस डी ऑप्शन मेरे को ऐसा दिख रहा है जो तंग नहीं करेगा। तो कितना बन जाएगा 5/13। अब इसमें पुट कर लो वैल्यूज कितनी बन जाएगी, यहाँ पे चेक करते हैं हम। 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 12, एक सेकेंड, आधार लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार, इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉरी ये आएगी 5 और ये आएगी 12 है ना। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास
5 इंटू 5 बटे नहीं 13 प्लस 12 इंटू 12 बटे 13 इज इक्वल टू 13। तो ये देख लो तुम 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। हाँ ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम अगर तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉड है तो तुम इस क्वेश्चन को सोच सकते हो कि हाँ मेरा डी ऑप्शन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट दिख रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि यही होगा या फिर मेरी थिंकिंग गलत है ना। तो ये तो बहुत ही हो गया, अगर तुम इतनी अच्छी लेवल पे ये तुम तब सोच पाओगे जब तुम बहुत ही अच्छे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अदरवाइज इसका अगर तुम थ्योरेटिकल तरीके से जाओ तो इस क्वेश्चन को है ना, ये थ्योरेटिकल तरीके से जाओ देखो कैसे करोगे। एक सेकेंड, देखो 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। इसमें तुम्हें अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को अगेन अगर कंसेप्ट से करना है तो इसको यहाँ से कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन जाएगा तुम्हारा 5 tan थीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 13, कितना जाएगा सीकेंड थीटा। एक सेकेंड, tan थीटा की वैल्यू ये इस क्वेश्चन को करने की मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो होल्ड करो वेट, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगेन इस क्वेश्चन को अगर तुम कंसेप्ट से देखो थोड़ा सा लेंथी जाएगा वैसे, है ना। तुम गूगल वगैरह करोगे तो तुम्हें देखेगा कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट इसमें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो काफी क्वेश्चनों में, जिस क्वेश्चन में तुम फंसोगे उस क्वेश्चन में लगा सकते हो और बहुत ही तुम्हें काम में आने वाली, कहीं भी मेंशन नहीं की होगी ये, देखो यूट्यूब पे, है ना। अब मैंने क्या बताया कि लाल बट्टे कक्का, राइट, लाल बटे कक्का, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब बटे करण, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लंब बटे करण प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है आधार बटे करण इंटू 12 प्लस 12, है ना, इज इक्वल टू 13। अब देख लो कितना बन जाएगा के, ये बन जाएगा हमारा 5L प्लस ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 12 ए इज इक्वल टू 13। यहाँ से क्या बन जाएगा 5L इज प्लस 12A इज इक्वल टू 13 के, ना। अब तुम्हें पता है यहाँ से मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ तुम्हारे पास एक, है ना, एक इक्वेशन आ गई, tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से हमारे पास, कितनी होती है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो अगर तुम्हें यहाँ से a से डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा हमारे पास, लंब बटे आधार चाहिए। तो बेसिकली हम लंब बटे आधार की हम रख के देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगेन ये 5 12 ये कितना हो जाएगा 13। अब अगर तुम ये इसकी वैल्यू पुट करके देखोगे, है ना, अब इस यहाँ पे देखो लंब बटे आधार ये 5 हो जाएगी, यहाँ से देखो 5 यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी, 13 यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू। और फिर तुम्हें चेक करना है कि यहाँ से तुम तुम्हारी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये भी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अगर तुम इस क्वेश्चन अगर इस चीज को तुम समझ रहे हो, है ना। यहाँ से हमारे यहाँ देखो अगेन देखो कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इसमें ऊपर वाला कितना होगा लंब होगा, ये आधार होगा। लंब आधार मिलेगा तो के भी तुम निकाल सकते हो, है ना, के आएगा हाँ करण, है ना, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो भी निकाल सकते हो। फिर तुम इसको चेक कर लो कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच द फॉलोइंग इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री, है ना। जैसे जैसे 0 से हम थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 0 से लेकर अगर 90 की बात करें तो cos थीटा की अगर हम वैल्यू की बात करें वो कितनी होती है 1 होती है। और जैसे ही वो हम जाते हैं 90 पे वो वैल्यू 0 पे आ जाती है, जैसे जैसे घट रही है बेसिकली। tan थीटा की वैल्यू देखें तो वो 0 पे होती है, फिर जैसे जैसे 90 पे जाते हैं वो इन्फिनिटी तक चल जाती है ना। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है मींस कि वो बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बढ़ रही है, इट मींस कि 0 से लेकर 90 के बीच में बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी तुम्हारा सही हो जाएगा। इस ग्राफ से तुम समझ सकते हो इसकी वैल्यू कैसे होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे होती है, हाँ ऐसे ग्राफ होता है इसका बेसिकली। तो 0 से 90 के बीच में कितने चल जाती है इंक्रीजिंग इसका ग्राफ होता है। ग्राफ से तुम इसको समझ सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल इट इज गिवन दैट दिस इज द वैल्यू देन थीटा इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन हो सकता था अगर तुम ट्रिक यूज नहीं करते, है ना। अब सिंपल सी ट्रिक है यार। अब इसने बोला है कि इसकी वैल्यू 5 है, मेरे को थीटा की वैल्यू बता दो। मैं बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को उल्टा देखता हूँ, थोड़ा सा उल्टा देखता हूँ इसमें।
मैंने यहाँ पे अगर 45 रखी तो क्या बनेगा, ये सेटिस्फाई करेगा ना, थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैं चेक ही कर लेता हूँ, इतना लंबा क्यों जाना, 45 रखता हूँ, कोसेक की वैल्यू 45 कितनी होती है √2, ये जगह 2 प्लस ये जाती है 1, तो 3 to 3 ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 60 पुट कर लो, 60 पुट करने पे कितना होता है cos, कितना हो जाएगा हमारा 60 पे कितना होता है, ये होता है अपना 1/2, तो 1/60 पे होता है √3/2 होता है ना, तो ये पे 2/√3, 2/√3 होगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर करेंगे जब। कोट की वैल्यू 60 पे कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 × 5/3, तो ये आ जाएगा 5। तो हाँ तुम्हारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत बेटर है, अदरवाइज तुम इस क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट से जाना चाहोगे तो यू हैव टू वेस्ट योर 3-4 मिनट तुम वेस्ट करने वाले हो। अब अगेन ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हम थोड़ी सी ट्रिक से देखने वाले हैं, क्वेश्चन ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। देखो अब ये इसने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी, बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब मेरे को इतनी वैल्यूज नहीं आती, इसने यहाँ पे क्या बोला है कुछ वैल्यूज दी, मैं बोलता हूँ अगर मैंने ए की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, फॉर एग्जांपल थीटा मैंने 0 ले लिया, थीटा 0 ले लिया तो क्या बनेगा, ये कोस कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, बी तुम्हारी यहाँ से -5 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। अब पुट कर दो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ी सी थिंकिंग ब्रॉड रखनी है, तुम देखोगे क्वेश्चन है थोड़े से इजी है, बट अगर तुम इसको है ना एक फॉर्मूले से जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है ना, तुम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये भी देखो क्वेश्चन, ये भी अगेन उसमें आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले 10a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 5/6। इस क्वेश्चन में अगर तुम यहाँ से ऐसे निकल जाओगे 5 6, इसकी वैल्यू यहाँ से कुछ रूट में आएगी 61 में भी 61 रूट, फिर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथी जाएगा। अगर मैं यहाँ पे cos से डिवाइड कर दूं इसी में क्या बनेगा 8 10a -4 = 1 + 2, कितना बन जाएगा sin a कितना हो जाएगा, सॉरी 10a बन जाएगा, ये 10a। अब तुम्हारे पास 10a की वैल्यू दी है, पुट कर लो 8 × 5/6 -4 डिवाइड बाई 1 + 2 × 5/6। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बन जाएगा ये, इसको ये काट दो 4, ये जाएगा 3, ये 2, ये 3, नीचे सेम रखते हैं, कितना हो जाएगा 4 5 20 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12, डिवाइड में कितना आएगा 3 3 और 5 8, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 कितना 8/8 1, तो 20 तुम्हारा बहुत ही इजीली तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी लेंथी जा सकता था अगर तुम इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं करोगे, और ट्रिक ही बहुत इजी है यार, तुम्हारे पास बस ये ट्रिक भी नहीं है, बेसिकली तुम्हारा कॉमन सेंस है। इसने बोला है कि a + b = 45 है, इसकी वैल्यू बताओ। मैं बोलता हूँ a मेरा 0 है, b मेरा 45 है, सॉल्व कर लेते हैं। a 0 रखा, ये 0, ये कितना हो जाएगा 2 1, ये कितना बनेगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू 45 पे 1 कितनी हो जाएगी, बेसिकली 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है यार, बहुत तुम इस क्वेश्चन को अच्छे लेवल के मान सकते हो, तभी मानोगे जब इस क्वेश्चन को तुम ट्रिक से नहीं करोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस ये वाला क्वेश्चन की हमें देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट ये क्वेश्चन सीजीएल में आया तो इस थोड़ा सा लेंथी जा सकता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करूँ कितना आएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, 2 sin थीटा प्लस कितना जाएगा 15 - 15 sin स्क्वायर थीटा = 7। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे साइन की जगह पुट कर दो तुम y sin थीटा, इजी रहेगा थोड़ा सा, तो y स्क्वायर -2y, ये 15 - 7 कितने बचे 8, तो बेसिकली -8 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तुम, इस क्वेश्चन को सॉल्व कितना बन जाएगा 12 8 120, 120 कितना हो जाएगा 10 और 12 बन जाएगा तुम्हारे पास, तो 5 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12y + 10y - 8 = 0। यहाँ से तुम अगर यहाँ से 3y कॉमन लोगे तो क्या आएगा 5y - 4, और यहाँ से कितना आएगा एक प्लस का 2। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक तो तुम्हारा रूट आ रहा है ये ना 3y = -2 और y की वैल्यू -2/3, और तुम्हें पता है कि साइन थीटा है ना, y कितना है साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में
तो बेसिकली जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। और वैसे भी इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में मैक्सिमम माइनस में जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। ये 1.5 दिखा रहा था, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचेगा, ये बचेगा। तो 5y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4, है ना। अब देखो क्या था यहाँ पे 4, है ना। देखो साइन थीटा था, बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब तुम पुट कर लो, सॉरी 4/5 आएगा, 4/5, 4/5। यहाँ पे ट्राइंगल क्या बन जाएगा 4 5, ये 3 हो जाएगा। अब तुम इसमें तुम क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगी। इसमें अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि कोस और उसका उल्टा सेक थीटा, ये क्या होता है कि इसके बीच में माइनस भी लगा लो ना, ये माइनस को खा जाते हैं, बट बाकी के बाहर निकाल देते हैं। तो ये माइनस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, है ना। तुम्हारे पास सेक की वैल्यू कितनी, अब ये सेक की वैल्यू पूछ रहा है 7π/6, है ना, 7π/4। और तुम्हें पता है पाई प्लस कुछ भी लिखोगे तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा बेसिकली, है ना। इसको तुम क्या लिख सकते हो, सेक पाई प्लस यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा। इसकी तुम वैल्यू निकालो, देखो कितनी आएगी, 7π/, 1π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे सेक की वैल्यू कितनी होती है π/4 पे √2। और यहाँ पे ये इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही तरीका है, बस ये देख लो कि तुम्हारा जो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसमें देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बहुत ही ईजी है। देखो na/2। अब ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता था, लेंथी हो सकता था अगर तुम ये वीडियो नहीं देखते। अब देखो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पूछिए बेसिकली। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से, मैं अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू तुम अगर 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा ऑप्शन सारे, है ना। 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर सेम हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 60 पुट कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन √3 दे रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। कितना बनेगा यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, साइन कितना हो जाता है हमारा √3/2। ये कितना हो जाएगा हमारा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें हम बाकी को चेक कर सकते हैं, बट ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा, है ना। बाकियों को भी हमें चेक करना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखो देखो अब इस क्वेश्चन में अगेन सेम तरीका यूज करना है। मैं ए की वैल्यू कोई भी पुट कर देंगे और मेरे पास एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैं 45 पुट कर दूंगा, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कितना बनेगा सेक कितना होता है, ये होता है हमारा √2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 थीटा की वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2 + 1 - 2√2। यहाँ पे ऑप्शन में तुम सेटिस्फाई करा के देखो, तुम्हें भी इसका आंसर 3 सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी तुम देख लेना, बट यहाँ पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है 60 वैल्यू, और तुम्हारा हमने कितनी पुट की 45। हाँ तो 45 पुट करनी है, जो भी तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा सेम वैल्यू आएगी, वो तुम्हारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इसको तुम कंसेप्ट से जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी भी जा सकता है ना। वैसे भी लेंथी जाने भी नहीं वाला, वैसे इसको स्क्वायर करोगे तो ये इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई इसमें से बताना है कि कौन सा टाइप से ये सर्वांग सम है या फिर नहीं है। तो अगर मैं देखूं यार, इसका एक एंगल 80 है, दो साइड देखो 2.5 है, एक 5 है, एक 3, एक 6 है। तो ये होने चाहिए, है ना, ये क्या होने चाहिए सर्वांग सम होने चाहिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर्वांग सम को फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, बट ये जो है सिमिलर, है ना। तो बेसिकली अगर तुम्हें बात बताओ, ये देखो 80 डिग्री का एक से 2.5 है, एक से 2.5 मतलब 5 होगी, ठीक है, दुगनी कर दो कोई बात नहीं। बट इसकी 80 की सामने वाली साइड 3 है, इसकी 80 की साथ वाली साइड 3 है, तो बेसिकली ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो सर्वांग सम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगर ये सर्वांग सम होता तो मैं देखना होता कि ए हमारा डी के बराबर आता, जहाँ पे ए लिखे होते वहाँ पे डी आता, है ना। ये वाली साइड होती जहाँ पे बी दोनों साइड के बीच में, तो यहाँ पे उस साइड से हम यूज लेते, बट यहाँ पे ये सर्वांग सम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला बोल रहा है क्यू सी पी क्यू पैरेलल है, तो बात यहीं से सही हो जाती है। अगर क्योंकि अगर तुम एक लाइन यहाँ पे इसमें से कोई भी एंगल ले लो 60, और दूसरा भी अगर तुम यहाँ पे 60 लोगे,
बेसिकली दोनों दोनों लाइन पैरेलल रहने वाली है, आपकी दोनों क्या है, एक ही लाइन 90 है, तो बेसिकली ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो बाकी चेक ही नहीं करने। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना सॉरी, राइट एंगल किस पे है, ई पे है, डी ई एफ, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो cos 60 कितना होता है, ये cos 60 होता है अपना, cos 60 होता है 1/√2, सॉरी 1/2, तो 1/2 माइनस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सो दीज वर द 25 क्वेश्चन जो मैंने PYQs उठाए थे, बेसिकली CGSL CGL है ना। तो ये देखो, तुम जो हमने कंसेप्ट किया उसमें से कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है ना, सारे के सारे उसी के अंदर आए है ना। और ये क्वेश्चन हमें बस जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने उतने ये क्वेश्चन जो होंगे क्लियर होते जाएंगे। बाकी ये कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट वाली सारी थोड़ी पूरी करने के बाद हम PYQ सीरीज भी चलाएंगे, जिससे तुम्हारे पास प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आएंगे है ना। एंड आई आल्सो स्टार्टेड द इंग्लिश सीरीज, जिसमें PYQ सॉल्व कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ है ना। तो यू शुड ऑल्सो वॉच दैट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जीके का भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो है ना, स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।